नमस्कार। ये वीडियो में मैं लेसन प्लान का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। हालाँकि इसमें भी कंप्लीट होगा नहीं, मुझे पता है। वो नेक्स्ट एक वीडियो है, मुझे और लाना पड़ेगा। और इससे पहले जो मैं एक वीडियो डाली हूँ, उसमें मैंने बताया था कि लेसन प्लान को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। पूरे साल का जितना भी हमारे पुस्तक में पार्ट है, उसको साल के दिनों में, माने जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं, काम के, जिस दिन हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसी में जो पूरी किताब हमें कंप्लीट करनी होती है, वो कैसे करेंगे, उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे, उसका हिसाब किताब हम कैसे बनाएंगे कि कोई पार्ट छूटे नहीं, पूरा हमारा पुस्तक जो है वो कंप्लीट हो जाए। उस चीज़ को आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए, पहले तो मैंने सिर्फ मौखिक समझाया था, आज मैं कुछ लिखी हूँ, और आप चाहें तो इसको अपना प्रिंट करके या फिर देखकर लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिए, पाठ योजना क्या होता है। लेसन प्लान जो होता है पाठ योजना कहलाता है। और पाठ योजना का अर्थ क्या होता है कि पाठ योजना का अर्थ होता है कि हम ऐसा एक प्लानिंग करें कि हमारा जो बच्चों को पढ़ाने का जो है कि पूरा, मान लीजिए हम किसी भी विषय के टीचर हैं, तो उस विषय में जो पुस्तक हमें, उस विषय से संबंधित पुस्तक हमें मिली है, उसमें जितना भी फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी हैं, उसको हम पूरे साल में कंप्लीट कर लें। तो देखिए, एक साल में दिन कितने होते हैं। कैलेंडर में एक साल में दिन होते हैं 365। 365 दिन में, साल में काम के लिए जो दिन होता है, 365 दिन तो हम स्कूल नहीं जाते ना, उसमें तो फिर गर्मी की छुट्टी है, ये फिर रविवार है, फिर त्योहारों के दिन हैं, तो उस सबको काट कूट के जो छुट्टियां सब काट के हमारे हाथ में जो टाइम आता है, जो पूरे साल में हम काम करते हैं, वर्किंग डेज उसको कहते हैं हम लोग, काम के दिन कहते हैं उसको। तो ये देखिए, मैंने काम के दिन लिखा है। साल में टोटल काम के दिन कितने होते हैं? वो 221 होते हैं। कोई भी कर्मचारी जो होता है, सरकारी वर्करी, उसका जो होता है, हम वो 221 दिन ही हम कार्यालय जाते हैं। बाकी दिन हमें या तो थोक में मिले या फिर अलग अलग करके हमें छुट्टियाँ मिलती रहती है। वो 365 दिन में से 221 दिन काम के अलावा जो भी बचता है, वो सब हमें छुट्टी में मिलता है। अच्छा, चलिए, हम अप्रॉक्स 221 दिन को हम 220 में कर दे रहे हैं। अब देखिए, 220 करने के बाद हम इतने दिन स्कूल जा रहे हैं, 220 या 21, मैं कैलकुलेट करने के लिए इसको ये की हूँ, 21 से 20 कर दी हूँ, इसमें आसानी होगी। अब देखिए, अब मैंने इसमें से माइनस किया है 52 डेज, 52 शनिवार। मैंने, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, कहाँ गया, यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा कैलेंडर है ना, इसमें आप जैसे कि होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये जितने जो वार होते हैं, जितने जो दिन होते हैं, ये सारे जो एक साल में होते हैं ना, आप काउंट करोगे तो आपको 52 मिलेंगे। जैसे 52 रविवार, 52 शनिवार, 52 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब 52, 52। तो हम यहाँ पे शनिवार को माइनस कर क्यों रहे भाई? हम यहाँ शनिवार को माइनस क्यों कर रहे हैं वर्किंग डे से? शनिवार को नहीं जाना है क्या स्कूल? डेफिनेटली जाना है, ज़रूर जाना है, हाँ जाना है। और चीज़ें क्या है ना कि उस दिन बैगलेस डे होता है। बैगलेस डे है मतलब कि आपको उस दिन पढ़ाई नहीं करवानी है, बच्चों से एक्टिविटी का काम करवाना है, उस दिन बच्चों को खेल कूद करवाना है, उस दिन मनोरंजन का दिन है। आप खेल खेल करके कुछ पढ़ाई करवा सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन कॉपी किताब नहीं ले जाना है। बच्चे बैग नहीं ले जाते हैं। बैगलेस मैंने बिना बैग के, बिना कॉपी किताब के, बिना पेन पेंसिल के, मतलब एकदम टेंशन फ्री होकर स्कूल में खेलने के लिए जाना है। तो इसलिए उस दिन को हम वर्किंग डेज में नहीं डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि पढ़ाई के दिन में नहीं डाल रहे हैं। ये नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में जो हमने तय किया था, हम जैसे हम जब मैं वीडियो स्टार्ट की तो आपको क्या बोली कि साल भर में हमारा जो विषय का, जो हमारी जो पुस्तक है, उसमें जितने भी पार्ट हैं उसको पढ़ाना। तो शनिवार को तो बैगलेस डे है, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? तो
तो साल में 52 तो आपका हो गया शनिवार। हाँ, तो 52 फिर इसमें से हमको घटा देना है, क्योंकि वर्किंग डेज में तो आ रहा है लेकिन पढ़ाई के डेज में नहीं आ रहा है, हम इसमें पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। तो जब हम इतना घटाएंगे तो मेरे पास इतने दिन बचेंगे पढ़ाने के लिए। मैंने सोचिए कि 365 दिन साल में है, लेकिन पढ़ाने के लिए हम ये इतना ही दिन है हमारे पास। जो भी विषय की पुस्तक है हमारे पास, मान लीजिए कि हम मैथ के हैं, साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, हिंदी के, ज्योग्राफी किसी की, तो ये हमारा क्या हो गया ना कि इतने ही दिन हम उस पुस्तक को पढ़ाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। अब देखिए हम इसको अब अप्रॉक्स लगभग के करने के लिए, मतलब इतना 168 हो रहा है तो हम 170 कर दे रहे हैं, इसको आप 170 मान के चलिए। अब 170 जो हमारे काम के दिन है, अच्छा इतना भी आप काम नहीं कर रहे हैं, इतना भी काम नहीं कर रहे हैं। 365 दिन का जो साल होता है ना, इसमें आपको 170 दिन भी काम नहीं करना है, उसमें से भी आपका घट जाएगा 16 दिन, 16 CL। अब किसी साल में आपने कभी CL छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ते ना, CL तो हम लोग ले ही लेते हैं घुमा फिरा के। तो उस दिन तो हम स्कूल में रहेंगे एब्सेंट, तो हमारा विषय कैसे कंप्लीट होगा भाई? बच्चे तो उस दिन पढ़ेंगे नहीं, और सारे टीचर्स का यही काम है, हर टीचर का यही। तो हमारे पास 16 भी घटा कर कितना बच जाता है वर्किंग डेज। अब देखिए इतना साल में दिन है और हम काम करते हैं कितना, 154 डेज, जस्ट इतना। अच्छा, ये पुरुषों के लिए इतना दिन पुरुष काम करते हैं, और महिलाएं कितना दिन काम करती हैं? 130 दिन। अब बोलिए कैसे 130 दिन? 24 जो है ये क्या होता है, महिलाओं को क्या मिलता है? बिहार की सरकारी स्कूल की जो टीचर होती है महिला, उसको SL मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कितना SL होता है? एक महीने में 2 दिन मिलता है, तो आपका 12 महीने में कितना हो गया? 24 दिन हो गया ना। तो वो कोई छोड़ता है क्या? वो भी तो लेता ही है। तो आपका ये हो गया 130 दिन। अब 130 दिन में आपको काम करना है। सोचिए कि इतना दिन है साल का, और आपको काम करना है, सिर्फ इतना पढ़ाना है आपको। हाँ, किताब पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, उतनी मेहनत आपको सिर्फ 130 दिन करना है, 365 दिन। अब 130 दिन में से भी आपको हम 10 दिन घटा दिए। क्यों घटा दिए? पुरुषों के लिए इतना है, महिलाओं के लिए इतना है। अब उसमें से 30 दिन यदि हम महिलाओं को घटा देते हैं, 130 में से 10 दिन, अब ये बोलिएगा 10 दिन क्या है? तो 10 दिन ये जो है ना, वो एक्स्ट्रा दिन है। जिस दिन मान लीजिए कि फेस्टिवल, जो हम लास्ट वीडियो में बताए कि कभी फेस्टिव मूड है, बच्चों का मस्ती में है, कम बच्चे आए किसी कारण से, जैसे दुर्गा पूजा ही, पूजा की छुट्टी स्टार्ट होने और पूजा की छुट्टी खत्म होने के बाद भी कितने बच्चे बहुत कम संख्या में आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई नया चैप्टर स्टार्ट करवाएं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, ताकि बहुत बच्चों का छूट जाएगा। 1-2 बच्चे तो एब्सेंट रहते ही हैं, 1-2 क्या बहुत बच्चे एब्सेंट रहते हो तो वो ठीक है। लेकिन एकदम मान लीजिए कि किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, उस दिन में 10 ही आए, 20 ही आए, तो इफेक्ट पड़ता है ना। तो उस दिन हम अपना कंटिन्यू नहीं रख सकते। जो भी हमने योजना बनाई है कि आज हम ये पढ़ाएंगे, और देखिए कि बच्चों की संख्या तो वही 60 में से 20 ही है, तो हम थोड़ा ना पढ़ाते हैं, तो वो हमारा बंक जाएगा। तो ऐसे साल में करीब 10 दिन तो जाते ही हैं, 10 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम हो सकता है, तो हम 10 दिन लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा डेज हो गए आपके, आप कुछ भी लिख लीजिए। तो ये इतना घटाने, 10 दिन घटाने के बाद आपके 120 डेज आपके आ गए हैं पढ़ाने के लिए। पुरुषों के लिए यदि हम ये करते हैं तो इसमें से आप 10 दिन घटाए हैं तो कितना 144 डेज हो जाएगा पुरुष के लिए। तो हम महिलाओं का ही लेके चलते हैं, क्योंकि महिलाओं का करेंगे तो पुरुष का यदि ज़्यादा दिन है तो वो चैप्टर पे 1 दिन बढ़ा देगा। कि मान लीजिए महिला, लास्ट में हम देखते हैं कि एक चैप्टर को हम कितना दिन में ख़त्म करना उचित होता है। ऐसा नहीं कि हम एक चैप्टर पढ़ाने लगे तो पढ़ाते चले गए। एक महिला से मेरी बात हुई थी, शिक्षिका से, सीनियर है काफ़ी, तो उन्होंने मुझे जो कहा उसके बाद ही मुझे ये लगा कि नहीं, लेसन प्लान के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, समझाना लोगों को। क्योंकि अभी तक उन्होंने ना जाने कितने ट्रेनिंग ले लिए होंगे और कितने ट्रेनिंग से गुजर चुकी हैं, और उनका कॉन्सेप्ट अभी भी यही है। उन्होंने मुझे बताया कि क्लास का जो अंतिम बच्चा भी यदि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं सीख रहा है, तब तक उसको पढ़ाते रहना है। माने कितना विचित्र सोच है, किसी ने आपके कान में फूंक दिया और आप बजने लगे। आप खुद नहीं सोचे कि मान लीजिए कि आपकी क्लास का अंतिम बच्चा जो है, आपका फर्स्ट चैप्टर समझने में 1 महीना लगा रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता ऐसी है, और कोई बच्चा जो 2-3 दिन में
जब आपने चैप्टर ख़त्म किया वो समझ के बैठ गया, तो उस तेज बच्चे ने क्या पाप कर दिया है जो आके वो आपके स्कूल में बोर्ड हो, अंतिम बच्चे के लिए बैठे हैं? क्या ज़रूरी है कि वो अंतिम बच्चा जो जो थोड़ा बौद्धिक स्तर उसका कम है, वो 1 महीने में सीख जाएगा, 2 महीना भी लगा सकता है। तो आप अंतिम बच्चे को लक्ष्य रख के पढ़ाई करवाइएगा, और अंतिम बच्चों को सिखाने तक आप एक ही चैप्टर 2-3 महीना पढ़ाते रहिएगा कि वो सीखा नहीं है। कोई पूछे BO आए, DO आए, HM आए कि भाई आपका कोर्स कंप्लीट, मैंने आता तो नहीं है, लेकिन यदि कोई पूछे तो आपके पास ये जवाब रहेगा, कि अंतिम बच्चा ने नहीं सीखा। तो अंतिम बच्चा यदि पूरे साल भर एक चैप्टर ना सीखे, कोई मैथ ही ना सीखे, यदि साइंस ही ना सीखे, तो आप साल भर एक ही चैप्टर पढ़ाते रहिएगा। और जो बच्चे सीख गए उन्होंने क्या गुनाह किया है जो आपके क्लास में आकर वो उनको नींद आएगी फिर? तो न तो हम क्लास को किसी तेज बच्चे को कि हाँ एक बच्चा जो सीख लिया चलो दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, क्योंकि एक तो सीख लिया ना, नहीं, हमें एवरेज लेके चलना पड़ता है, बीच का मार्ग अपना के चलना पड़ता है कि हम उससे डिपेंड नहीं करते कि कौन बच्चा सीखा, पहला बच्चा सीख गया और कौन बच्चा अभी तक नहीं सीखा है। हमें डिपेंड करना है कि हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें। यदि आपके अंदर उतनी नैतिकता है कि नहीं भाई हमको बच्चा को सिखाएं कि छोड़ना है, तो बच्चों के सीखने के लिए सिर्फ वही नहीं कि आप द्रोणाचार्य हैं तो सारे आपके शिष्य जो हैं वो अर्जुन बन जाएंगे। कुछ चीज़ें बच्चों में भी होनी चाहिए। हर बच्चा नहीं होता है इतना दिमाग का भी तेज, और ना ही उसके अंदर पढ़ने की इतनी ललक होती है। तो डिपेंड करता है बच्चों पे, फिर बाहरी परिवेश पे, फिर परिवार पे। यदि आप इतने डेडिकेटेड समर्पित टीचर हैं कि हमको करना है कर्तव्य पालन, तो आप एक काम कीजिए ना, फिर उसके घर जाइए। दक्ष मिशन की स्टार्ट उसी धारणा को लेकर की गई है, आप वहाँ पे पढ़ाइए। आप कभी हो सकता है कि छुट्टी के दिन में भी आप बच्चों को घर बुला लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। लेकिन उससे आप क्लास या सिलेबस को इफेक्ट उस पर नहीं डाल सकते कि ना तो आप तेज बच्चे को लक्ष्य रख के चलेंगे कि वो सीख लिया तो बस दूसरे चैप्टर, फिर वो सीख लिया फिर तीसरा चैप्टर, नहीं। और ना ही आप कमज़ोर सबसे कमज़ोर बच्चे को लेके चलेंगे। आपको सिलेबस को लेके चलना है कि आपका जो पुस्तक है, आपके विषय का जो आपकी किताब है, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, उसको अंतिम पाठ, अंतिम पृष्ठ, अंतिम पेज तक आपको पहुंचना है साल के अंत तक। अब वार्षिक परीक्षा के पहले आपको वो पूरा कंप्लीट करवा देना है, ये लक्ष्य आपको रखना है, वो अंतिम और पहला बच्चा नहीं रखना है। तो ये देखिए क्या है, तो हमारे पास काम के इतने दिन हो रहे हैं महिलाओं के, और हम यही करेंगे कि फिर पुरुष जो है उसमें अपना 1 दिन 2 दिन बढ़ा लेंगे, क्योंकि उनके पास 24 दिन एक्स्ट्रा है। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया था, महिलाओं के पास साल भर में 120 दिन होते हैं पढ़ाने के। अब उसमें किसी विषय की पुस्तक में कुल पाठ की संख्या यदि 20 है, 20 चैप्टर्स है, मान लीजिए हिंदी का मैं रखती हूँ, चाहे मान लीजिए कि हिस्ट्री का है, सोशल साइंस में इतिहास या जियोग्राफी यानी भूगोल, या फिर विज्ञान, कुछ भी 20 है, तो आप देखिए कैसे उसको भाग देंगे। 120 दिन आपका कार्य का दिन है, वर्किंग डेज है, और आपके पास पाठ कितने हैं किसी पुस्तक में? 20। जब आप भाग दे रहे हैं तो एक पाठ को आपको कंप्लीट करना होगा, पूरा कर देना होगा, ख़त्म कर देना होगा 6 दिन में। और अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है, अभी जो एक सिस्टम लागू किया गया है शिक्षा विभाग में कि हर पाठ के बाद सप्ताह के अंत में एक टेस्ट लिया जाएगा, तो वो टेस्ट का 6 दिन में आप पाठ कंप्लीट करेंगे तो टेस्ट 7वें दिन लेंगे, तो फिर दूसरा पाठ में तो 1 दिन आपका घट जाएगा। तो 6 दिन में आपको 5 दिन में कंप्लीट करवा देना है, और 6वें दिन आप टेस्ट ले लीजिए, तो 6 दिन में आपका कंप्लीट हो गया। आप कॉपी पे चेक करना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो घर ले जाइए कि सो के कीजिए कि किचन में खाना बनाते कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। उससे पाठ का नहीं है कि आप क्लास में बैठ के आप कॉपी चेक करो, नहीं। तो 5 दिन में आपको पाठ पढ़ा के 6ठे दिन आपको टेस्ट ले लेना है। अच्छा देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि जैसे कि हिंदी की मैं टीचर हूँ, तो हिंदी के बारे में मुझे ज़्यादा पता है कि यदि हम 5 दिन में चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, 20 पाठ में से हम एक पाठ को यदि 5-5 दिन दे रहे हैं, तो हमारा 120 दिन खत्म हो जा रहा है, और हमारा वार्षिक परीक्षा आ जाएगा, साल खत्म। अब बताइए कि इसमें जो पाठ के अलावा, जैसे कि पाठ में क्या होता है, कविता, कहानी, निबंध, यही सब होता है। हिंदी के पाठ में क्या होता है, यही सब होता है। अब हम कविता, कहानी, निबंध पढ़ाते रह गए तो हमारा व्याकरण कहाँ जाएगा, हमारा निबंध, आवेदन, ये सब कहाँ जाएगा? तो इस तरह की जो ये सारी चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा हर पार्ट से एक दिन यदि हम चुरा लें,
जैसे कि 4 दिन में हम एक पार्ट को पूरा कर लें तो हमारा हर पार्ट पर एक दिन बच जाएगा। हर पार्ट में से एक दिन हम चुरा लिए। एक पार्ट पे हमें 5 दिन खर्च करने थे, छठा तो टेस्ट के लिए था, तो हम 4 ही दिन खर्च किए, एक दिन बचा लिए, तो हमारे पास साल भर में 20 दिन बच गए। अब 20 दिन में आप हिंदी के यदि टीचर हैं तो आप निबंध, आवेदन, व्याकरण, एक्टिविटी कुछ भी करवाइए। यहाँ पे हम थोड़ा सा 4 दिन में एक चैप्टर 8 क्लास का 7-6 का बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा दे दिया जाता है। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा कम होना चाहिए पार्ट का, विषय का ये जो है, लेकिन नहीं है तो 4 दिन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से बच्चों की संख्या जो कि 40 बच्चे एक टीचर में होने चाहिए है नहीं, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों को समझाना या 60 बच्चों को रीडिंग करवाना या 60 बच्चों से टेस्ट लेना या 60 बच्चों को कभी बोर्ड पे बुलाना, जो एक्टिविटी है बहुत माने मुश्किल होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यही लेसन प्लान है कि जैसे 20 आपके चैप्टर हैं, हाँ अच्छा 20 है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि 20 ना हो कि यदि आपके पास 15 पार्ट है एक विषय में, आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी, ये भूगोल या इतिहास या विज्ञान 15 है, हिंदी का ना 15 है, किसी दूसरे विषय में, तो आप फिर से 120 में से उसको मैंने 120 में 15 पार्ट से भाग देंगे तो आपके पास एक पार्ट को ख़त्म करने में 8 दिन है, जो कि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारे हाथ में था 6 दिन, 6 दिन था। तो यहाँ पे आपको यदि पार्ट कम है तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। एक दिन हम इसमें से भी माइनस कर दिए कि 15 पार्ट होंगे तो 8 दिन मिल रहे हैं, उसमें से एक दिन हम रख लिए टेस्ट के लिए और एक दिन हम एक्स्ट्रा उसमें से भी चुरा लिए। तो हम 15 पार्ट में से एक दिन चुराएंगे तो हमारे पास साल में कुल टोटल 15 दिन आएंगे, और 20 में से चुराएंगे तो हमारे पास 20 पार्ट में से एक दिन चुरा तो 20 दिन आएंगे। तो हालांकि इतने आते नहीं है तो यहाँ पे चुराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये जो एक्टिविटी है या व्याकरण है, तो बच्चों को बैगलेस डे में आप एक्टिविटी करवा के खेल करते करते बहुत तरह की आप चीट तैयार कर सकते हैं, ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, कुछ स्कीम बना सकते हैं, कुछ गेम बना सकते हैं, उसके आधार पे बच्चों को व्याकरण और एक्टिविटी करवा देंगे तो आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा। फिर आपका ये निबंध, आवेदन जो है वो आपका 20 दिन की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 3-4-5 दिन में आपके हो जाएंगे। तो आपका हर पार्ट में मान लीजिए कि छोटे बड़े पार्ट भी कभी कभी होते हैं, कविता में कम समय लगता है, कहानी बहुत लेंदी होता है, लंबा कहानी दे देता है, तो रीडिंग वीडिंग करवा सकते हैं। हर पार्ट में ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को बोर्ड पर बुलाएं, हर पार्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसके स्टार्टिंग सबसे रीडिंग से ही करवाएं, कुछ पाठ करवाइए, क्योंकि आपकी क्षमता की सीमा है ना, आप कोई शक्तिमान तो हो नहीं या सुपर लेडी तो हो नहीं। तो 60 बच्चों को आप हर चैप्टर रीड करवाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यदि आप बहुत अच्छे टीचर बने तो उसकी आप ये कर लो कि मैंने वो आपको तय करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप ईजी ट्रिक करोगे। कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग के जो कंटेंट है उसमें कविता है, तो आपने कविता पढ़ा और बच्चे आपके साथ फॉलो किए, तो एक मज़ा आया कि कविता को किस तरह से पढ़ा जाता है, बच्चे खुश होंगे, उसको याद करेंगे और उसी तरह से याद करके बोलने की कोशिश करेंगे, ये घर में वो कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स आप रीड करवाओगे, हमेशा संभव नहीं। यदि जो बच्चे आप उसमें पकड़ लिए, एक नोट डाउन कर लो कि कौन बच्चे कमज़ोर हैं, उनको आप दक्ष मिशन में बुलाओ, आप उस समय उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दो, उन्हें पढ़वाओ, तो वो आप कर सकते हैं। और क्लास के लिए आप हमेशा तय करके रखो कि हमें यदि 4 दिन में पाठ कंप्लीट करना है तो हम एक दिन रीडिंग पे ही देंगे, एक ही दिन देंगे, जितने बच्चे हो सके, नहीं हो सके मान लीजिए कि एक पाठ को हम रीड करवाएं तो 60 बच्चों में से 10 बच्चों को हम पढ़वा पाए पूरे, उसके बाद हमें नेक्स्ट डे से उसे समझाना स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि एक पाठ तो 10 बच्चों को पढ़ाएं, और आपको ध्यान में रखना होगा जब दूसरा पाठ आप शुरू करें तो उसमें आप उन 10 पहले जो पढ़ चुके हैं उन 10 बच्चों को छोड़कर फिर बाकी के 10 बच्चों को पढ़ाएं। तो इस तरह से आप सब बच्चों को एक माने उनको ना समझ में आ जाएगा। फिर बोर्ड पे बुलाने का आप यही फॉर्मूला अप्लाई करें कि एक पाठ में यदि हम पढ़ाने के बाद 10 बच्चों को बोर्ड पे बुला रहे हैं ताकि उनमें व्यक्तित्व का विकास हो, उनमें जो हिचकिचाहट है वो ख़त्म हो, तो पूरी क्लास के सामने बोलने का और बोर्ड पे लिखने की हिम्मत आए उनमें, तो आप 10 बच्चों को करवा रहे हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप 10 बच्चों को करवाएं। तो ऐसे ऐसे करके आप बच्चे सीख जाएंगे। क्योंकि आपका भी है ना कि
जो है आपकी भी एक सीमा है, तो सब बच्चों को आप थोड़ा-थोड़ा टच कर दें कि उनमें हर किसी के पास आपका जो एक्टिविटी का ये जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो पहुँचे। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए 60 नहीं, आपके लिए 5 घंटे का ही क्लास है, ऐसी बात नहीं है। तो उस अपनी समय अपना सब कुछ वो तय कर लें। अब मान लीजिए कि एक ही बच्चा खड़ा होके पढ़ रहा है, तो आपको करना है कि 40 मिनट की यदि क्लास है, तो हम 2-3 लाइन बच्चों को पढ़ाएँ और समझ जाए कि इसमें क्या है। अब आप सोचिए कि अरे इससे कैसे सुधार होगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी बहुत बच्चे पे होती है, बहुत परिवार पे होती है। आप यदि चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा उनके बच्चों के माँ-बाप से मिलना पड़ेगा, घर पे बुलाना पड़ेगा, दक्ष मिशन में जाना पड़ेगा। तो बच्चे यदि मोटिवेटेड है, बच्चे यदि उसमें पढ़ने की ललक है, घर वाले यदि सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्स्ट्रा दे सकते हैं। लेकिन उससे आप 1 बच्चे, 2 बच्चे के लिए आप क्लास पे उसका प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कि अंतिम माने साल के वार्षिक जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसके पहले आप अंतिम पाठ पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। उसमें कुछ बचा ना रहे जो कहें कि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तभी कहते हैं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात कहने की नौबत ना आए। तो आपने देख लिया कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर कि जैसे कि ये छुट्टी का है। ये जब लेसन प्लान हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है, तो हमारे पास किताबें भी मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, छुट्टियों का एक कैलेंडर। तो आप देखिए कि जनवरी में 2 दिन छुट्टी है। जनवरी में 2 दिन छुट्टी है, 17 जनवरी और 26 जनवरी। 15 जो मकर संक्रांति होता है वो अब नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं। संडे तो आपका गया, और सैटरडे आपका नो बैक डे हो रहा है। आपका इसमें ये जो छुट्टी आपका ये देखिए यहाँ पे 17 और 26, यानी कि इस कैलेंडर में 1 और 15 दिया हुआ है, इसको भूल जाइए। 17 और 26 को छुट्टी है। तो आपका ये हो गया, ये सारे 4 और इधर की ये 4, हाँ, और ये 2, यानी टोटल आपको 10 दिन इसमें छुट्टी मिल रही है। और 31 में से 10 दिन यदि हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचते हैं 21 डेज। और एक चैप्टर पे आप कितने खर्च कर सकते हैं, 6 दिन, है ना, 6 दिन खर्च कर सकते हैं। तो और उसमें से एक दिन आपको बचा लेना, तो 5 दिन आप खर्च कर सकते हैं। तो 21 दिन आपके हैं और 5 दिन आप खर्च कर सकते हैं। तो आपको 4 चैप्टर जनवरी में कंप्लीट कर लेने हैं, 4 चैप्टर विद टेस्ट लेकर कंप्लीट कर लेने हैं। टेस्ट का आप जैसे कि बार बार आ रहा है, तो यदि आपको बर्डन पड़ रहा है ज़्यादा, कॉपी चेक करने में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन पेपर उसके हिसाब से ईजी कर सकते हैं। बच्चे के अंदर एक भय हो, थोड़ा सा प्रेशर हो कि हाँ भाई टेस्ट है, नंबर मिलेगा, नंबर पाना है, तो वो चैप्टर को जो अभी पढ़े हैं उसको रिवीजन मार लेंगे। यही ध्येय है टेस्ट का कि कितना वो सीख लिए, कितना वो आउटकम हो रहा है, कितना आपको पता चलेगा कि बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा। तो आप क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से थोड़ा सेट कर सकते हैं कि कॉपी चेक करने में आपको आसानी हो। तो आपको यहाँ पे 21 डेज, यानी जनवरी में आप देख लीजिए कि आपको 21 डेज वर्किंग डेज मिल रहे हैं। यदि आपने इसमें डेफिनेटली 2 दिन आपका जाएगा एसएल का, सीएल भले ना जाए, एसएल तो जाएगा। तो आपके पास महीना के पास 19 दिन बचेंगे। तो 19 दिन में आप कीजिए कि अप्रॉक्स मैंने 20 दिन हम लेके चलें, तो 5 दिन आपको एक चैप्टर पे देना, तो 4 चैप्टर आपको जनवरी में कंप्लीट कर ही लेना है, नहीं तो आप फिर बाद में आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से हम करते हैं। फिर फरवरी में जब हम जाते हैं, फरवरी में जाएंगे तो उसमें भी देखिए कि आपके इधर 4 दिन, फिर इधर आपके 4 दिन ये हो गए। फिर आप देख लो कि आपकी छुट्टियां हैं फरवरी में कितनी हैं। फरवरी में 1, 2, 3 आपके फरवरी में हो गए, यानी कि 4 4 और 3 आपकी होगी 11, और 2 दिन एसएल भी लेंगे आप, तो आपके 11, 12, 13 दिन आपके चले गए। तो आप देखिए कि कैसे इसमें आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको कितना बच रहा है। तो 13 आपको 29 में से आप 29 दिन था जो कि बीत गया, मैं
बता रही हूँ कि कैसे आइडिया करना है आपको कि किस में हमको, इसमें आपने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा लिया, एक दिन आपका इसमें से चला जाएगा। हाँ, तो आपका कितना हो गया 13, और एक दिन आपका चला गया क्योंकि यहाँ 19 दिन हो रहा था महिलाओं के लिए, तो यहाँ से आपका डेफिनेटली एक दिन चला जाएगा 4 चैप्टर कंप्लीट करने में। तो आपका हो गया 14 दिन आपका इसमें से ख़त्म हो गया। तो 14 में से चला गया तो आपको कितना बचा, 15 दिन आपका बचा। तो एक चैप्टर पे आप 5 दिन दे रहे हैं, तो फरवरी में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 15 दिन आपका वर्किंग डेज हो रहा है ना, यानी आप सैटरडे का नो बैक डे 4 हो जा रहा है, संडे छुट्टी रहती है, और 3 दिन कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी है। कैलेंडर में कौन कौन सा दिन छुट्टी था आप एक बार देख लीजिए। हाँ, ये बुधवार को, अच्छा शनिवार भी है, शनिवार भी है, सोमवार भी है। तो शनिवार तो ऑलरेडी हम बैकलिस्ट डे में गिन रहे हैं, तो इसलिए दोबारा से फिर गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपका ऑलरेडी इसमें से एक शनिवार तो आपका क्लास कर जा रहा है, एक नो बैक डे का हो जा रहा है और एक छुट्टी में चला जा रहा है। तो आपका फिर छुट्टी हम 3 दिन ना लेकर 2 ही दिन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम शनिवार को माइनस कर रहे हैं। तो आपका हो गया 10 दिन इधर, फिर 2 दिन ऐसे, तो 12 दिन, और फिर इसमें से एक तो ये आपका चला गया, तो 13 दिन आपका माइनस हो जाएगा फरवरी में। ये क्योंकि एक दिन आपका चला गया क्योंकि यहाँ पे 19 स्टेज हो रहा था, और 20 दिन चाहिए आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवाने में, क्योंकि एक चैप्टर पे हम 5 दिन दे रहे हैं, तो 5 चौके 20 होता है, तो यहाँ से एक दिन आपका चला जाएगा। तो फरवरी में आपको मिल रहे हैं कितने, 16 दिन मिलेंगे ना, 16 दिन मिलेंगे, 13 दिन हम माइनस कर लिए, 16 दिन मिल जाए। 16 दिन में आपका 5 दिन करके यदि एक चैप्टर पे दे रहे हैं, तो आपका करीब 3 चैप्टर यहाँ चला जा ख़त्म हो रहा है। माने आपकी किताब में जो आपकी किताब में जो 20 चैप्टर थे हिंदी के, जो हमने अनुमान जो एक उदाहरण के तौर पे लिया कि मान लीजिए 20 चैप्टर हैं, तो आपका जनवरी और फरवरी मिलाकर आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फिर इसी तरह से आपको देखना है मार्च में कितने करने हैं। तो इस तरह से आपका जब एंड में आएगा ना, जब आपका साल एकदम ख़त्म होने को आएगा, तो आप देखोगे कि आपका पूरा एकदम सब कंप्लीट हो चुका है। आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपने सब कुछ सिखा दिया, टेस्ट भी ले लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप ये एक मेंटली लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत है। ये जो मैंने एक तो शेयर किया और इस पर लोग बहुत ये हो गए कि वाह क्या बना है, और जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि फालतू है, कुछ नहीं है। ये बनाया जाता है बीएड में, ताकि आपको देखिए वाह क्या राइटिंग है, क्या बड़े बड़े शब्द हैं। 40 मिनट का आप बनाओगे, 40 मिनट का कैसे बनाओगे, आप काउंट करोगे बैठकर कि 40 मिनट का एक क्लास आपको, मान लीजिए कि 6 क्लास में आपको 40 मिनट के साल भर में कितने क्लास मिले, इसका कोई हिसाब किताब आप रखोगे, दिन का रख सकते हो, क्लास का रखोगे, तो ये 40 मिनट में क्या करना है ये लिख कर आप क्या करोगे, इससे किसी का फ़ायदा है? आप लिख के रखोगे, आप खुद भी नहीं पढ़ोगे, ना एचएम इसको चेक करके आपको वाहवाही देगा, ना अधिकारी आपको इसको देख के आपको शाबाशी देगा, ना इससे आपको सैलरी बढ़ने वाली है, ना इससे आपको बच्चे से का विकास, बच्चे को पढ़ने में कोई फ़ायदा होने वाला है। इतना जो है ब्लू कलर का बहुत बोल्ड लेटर में लर्निंग आउटकम लिखा गया है, ये डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं, इतना खूबसूरत। ये बीएड में किया जाता है ताकि इस पर मार्क्स मिले। अब जब आप टीचर बन गए हैं तो इसको आप दिमाग में स्मार्ट वर्क कीजिए, जिससे कि ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसको दिमाग में रखिए। दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है तो मुँह से बोल दिया। अब देखिए 5 मिनट समय में इतना कुछ पूछना है, उन्होंने लिखा है। आपको 9 से 5 जो स्कूल की टाइमिंग हो गई, उसके बाद आपको इतना टाइम मिलेगा लिखने का? तो फालतू का ये सब चीज़ यदि किसी का देख के उतार ले तो कोई फ़ायदा नहीं, नकलची बंदर की तरह हो जाएगा। कुछ दिमाग में घुसा नहीं, उतार लिए तो जेरॉक्स करके रख लीजिए, ये सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। आप लेसन प्लान जो मैंने अभी जो आपको ये बताया, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। कोई एक छोटा सा कागज़ में भी लिख लीजिए, जो कि आपसे खोए नहीं, जब चाहे आप देख लें। तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि हमको, मेरे पास इतने चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी में आप 4 कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। आप सामने में कैलेंडर रखिए, देख लीजिए कि हमको कितने चैप्टर जनवरी में ख़त्म करने हैं, कितने चैप्टर हमको फरवरी में ख़त्म करने हैं। अच्छा, बच्चे चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, बीच में एक तो हम आवेदन सिखा देते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले हम निबंध लिखना सिखा दिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हम आवेदन लिखना सिखा दिए। तो 2-4 ऐसी चीज़ें सिखा दिए एक्स्ट्रा।
फिर बैगलेस डे के दिन हम एक्टिविटी करवा दिए, व्याकरण सिखा दिए, संज्ञा सर्वनाम, हंसते खाते खेलते कूदते। उसमें थोड़ा एक्टिविटी कैसे की जाती है वो हम आपको हिंदी का बाद में बताते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। पूरा इसी को मैनेज करना है एनी हाउ, और सारे बच्चों को करना है